जियो सिनेमा पर 10 जून की रात नाम की एक नई सीरीज आई है, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको 12 एपिसोड देखने होंगे और उन 12 एपिसोड की लेंथ 25 से 30 मिनट तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज की कहानी भाग्येश नाम के लड़के की है, जिसे लोग पनौती कहते हैं और पूरे सिटी में वो पनौती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भाग्येश का जन्म हुआ था तब उसके पापा की मौत हो गई थी और उसके पापा का मेनका चलचित्र नाम का एक थिएटर था, वो भी बंद हो गया था। फिर एक दिन भाग्येश की लाइफ में एक लड़की आती है और जिसे प्रपोज करने के लिए वो उसे अपने ही थिएटर बुलाता है, लेकिन वहां पर उसका मर्डर हो जाता है। तो फिर वो मर्डर किसने किया था और क्यों किया था, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेके मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये सीरीज एक माइंडलेस एंटरटेनमेंट है। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो अपने दिमाग को स्विच ऑफ करके जाना, तो ही आपको इस सीरीज को देखने में थोड़ा बहुत मजा आ सकता है। लेकिन मेरी बात करूँ तो मुझे ये सीरीज एकदम बकवास लगी। मैं जब सीरीज देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई टीवी सीरियल देख रहा हूँ और सीरीज की कहानी में मेरा इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा था। लेकिन 8 अगस्त तक OTT पर कोई भी सीरीज या मूवीज नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे करके मैंने इस सीरीज को खत्म किया और यही एक रीजन था कि 4 अगस्त को आई सीरीज को देखने में मुझे 5 दिन लगे। कभी एक एपिसोड देखता था तो कभी 2, और कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था तो सीरीज छोड़ दे रहा था, और ऐसे करके मैंने पूरी सीरीज देखकर खत्म की। सीरीज में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर उस लड़की का मर्डर हुआ है तो पुलिस को मर्डर स्पॉट पर जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी कि वहां पर उसे कोई क्लू मिल जाए, लेकिन नहीं। उस पुलिस वाले की वाइफ का पनौती की वजह से पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण वो पुलिस वाला पनौती से बदला लेना चाहता है। उस लड़के के मर्डर केस की उसे कुछ भी पड़ी नहीं होती। इसके अलावा सीरीज में जब उस लड़की का मर्डर होता है उसके बाद उस मर्डर को लेकर कोई ऐसी मिस्ट्री या सस्पेंस देखने नहीं मिलता कि हमें आगे सीरीज देखने का मन करे। और जब हमें एंड में मर्डरर के बारे में पता चलता है कि किसने मर्डर किया था और उसने मर्डर क्यों किया था, उसका रीजन पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने इस सीरीज को क्यों देखा। बाकी सीरीज में एक नेपाल की बॉक्सर भी होती है जो कि मेनका थिएटर के पीछे पड़ी होती है, लेकिन एंड होने तक उसका सस्पेंस खुलता ही नहीं, और जिसे देखकर मुझे गुस्सा भी आ गया था कि 12 एपिसोड देखने के बाद भी वो सस्पेंस तो खुला ही नहीं, और वो सस्पेंस देखने के लिए हमें सीजन 2 का वेट करना पड़ेगा। बात करूं एक्टर की एक्टिंग की तो वो भी मुझे पसंद नहीं आई, और उन एक्टर्स में से कुछ एक्टर्स की ऑडियो क्लियर भी नहीं आ रही थी, मतलब कि उनकी वॉइस की एडिटिंग भी अच्छे से नहीं करी गई है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे ये सीरीज जरा भी पसंद नहीं आई, तो मैं ये सीरीज देखने के लिए आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी जिसने पूरी सीरीज खत्म की है उसने लास्ट के एपिसोड में सीजन 2 को लेकर कुछ क्लिप्स देखी होगी, और वो क्लिप्स मुझे थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आई होप कि सीजन 2 सीजन 1 जैसा ना हो। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो सीरीज में कोई इंटीमेट सीन या बेड सीन देखने नहीं मिलते, हाँ पर कुछ सीन में गालियां सुनने मिलती है। बाकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस सीरीज को कोई भी स्टार नहीं दूंगा। अगर मेरे पास देखने के लिए कुछ और होता तो मैं इस सीरीज को बीच में ही छोड़ देता। आई होप कि आपको मेरा यह 10 जून की रात सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।